इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऐसे काफी सारे मैसेज आ रहे हैं जिन्होंने एचआरए क्लेम किया है कि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। क्या है दोस्तों ये पूरा मसला? इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 194 IB, वो क्या बोलता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है और नॉन बिजनेस एसएससी है, जो टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट जिनको नहीं है, फॉर एग्जांपल आप सैलरीड पर्सन है, मोस्टली सैलरी वालों को आए हैं ऐसे मैसेज। अगर आप क्योंकि एचआरए क्लेम सैलरी वालों नहीं किया है, तो अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और महीने का रेंट आप 50,000 रुपए से ज्यादा का पे कर रहे हैं, तो आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको सैलरी की इनकम मिलती है, आपका एम्प्लॉयर कोई टीडीएस डिडक्ट करता है, बाकी का अमाउंट आपको ट्रांसफर करता है, वो टीडीएस आपका रिफ्लेक्ट होता है बाद में 26 AS में। सेम वे में अगर आप 50,000 से ज्यादा का मंथली किसी को रेंट का पेमेंट कर रहे हो, तो आपको टीडीएस काटना है जी। अब वो टीडीएस किस रेट पे कटेगा? 30 सितंबर 2024 तक तो ये रेट हुआ करती थी 5%, लेकिन जो बजट आया लास्ट बजट, उसमें 1 अक्टूबर 2024 से इस रेट को कर दिया 2%, कि अगर 1 अक्टूबर 2024 के बाद आप रेंट का पे कर रहे हो तो आपको 2% से टीडीएस काटना है। अब इसकी टाइम लिमिट क्या है? क्या हर महीने काटना है? तो दोस्तों आपको इसको जो भी फाइनेंशियल ईयर, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2025 से आप रेंट पे रह रहे हो, फाइनेंशियल ईयर 25-26 अभी चल रहा है, तो आप काटोगे मार्च 26, या इससे पहले अगर इस सेम ईयर में आपका लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, आप वो मकान खाली कर देते हो, तो मार्च और वो मकान खाली करते हो विच एवर इज अर्लियर, उस महीने में आपको टीडीएस काटना है 2% की रेट से, और वो डिपॉजिट कराना है 26 QC फॉर्म के द्वारा। आपको वो डिपॉजिट कराना रहेगा। कैसे आप डिपॉजिट कराओगे? आप आपके खुद के इनकम टैक्स पोर्टल से भी उसको डिपॉजिट करवा सकते हो, या आप आपका जो भी टैक्स एक्सपर्ट है उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। अगर नहीं डिपॉजिट करवाते हो तो क्या होगा दोस्तों? नहीं डिडक्ट करते हो तो क्या होगा? गवर्नमेंट आपसे सेक्शन 2011A में इंटरेस्ट लेगी, टीडीएस के अमाउंट तक की आपसे पेनल्टी लेगी 200 रुपए पर डे के हिसाब से। साथ के साथ सेक्शन 271 में भी आपसे पेनल्टी ली जा सकती है 1 लाख रुपए तक की। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब मेन मुद्दा कि ये जो मैसेज आया है, हमने तो पुराना नहीं काटा, तो क्या हमें ये सब पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का, टीडीएस का? तो आपके लिए एक रिलीफ है दोस्तों। अगर हम डिडक्ट नहीं करते हैं तो उसको असेसेंट डिफॉल्ट माना जाता है, बट एक रिलीफ दी हुई है सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 में। क्या रिलीफ है? कि अगर आपके लैंडलॉर्ड ने इस इनकम को, जो आपने उनको रेंट दिया, इसको अपनी आईटीआर में शामिल कर लिया, उस पे टैक्स का पेमेंट वो कर चुका है, और इस बात का आप एक सीए सर्टिफिकेट फॉर्म 26 AS में ले लेते हो कि भाई XYZ लैंडलॉर्ड ने, जिसको मैंने रेंट का पेमेंट किया है, उसने ये अपनी इनकम में दिखा के टैक्स का पेमेंट कर दिया है।